नमस्कार दोस्तों, क्षत्रिय भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ ऐतिहासिक लेख के आधार पर ली गई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं महान शासक विरमदेव सिंह चौहान की वीरगाथा और उनकी महानता के बारे में। बलिदान दिवस विशेष। कोटि कोटि नमन। क्षात्र धर्म की सदा ही जय हो। जालौर का जौहर और शाका और वीरमदेव सोनागरा की महानता को प्रस्तुत करती अनोखी गाथा। सोमनाथ मंदिर को खंडित कर गुजरात से लौटती अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर जालौर के शासक कान्हर देव चौहान ने पवित्र शिवलिंग शाही सेना से छीनकर जालौर की भूमि पर स्थापित करने के उद्देश्य से सरना गांव में डेरा डाली शाही सेना पर भीषण हमला कर पवित्र शिवलिंग प्राप्त कर लिया और शास्त्रोक्त रीति से सरना गांव में ही प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। मुहता नैन्सी की ख्यात के अनुसार इस युद्ध में जालौर के राजकुमार विरमदेव की वीरता की कहानी सुन खिलजी ने उसे दिल्ली आमंत्रित किया। उसके पिता कान्हर देव ने अपने सरदारों से विचार विमर्श करने के बाद राजकुमार विरमदेव को खिलजी के पास दिल्ली भेज दिया, जहां खिलजी ने उसकी वीरता से प्रभावित हो अपनी पुत्री फिरोजा के विवाह का प्रस्ताव राजकुमार विरमदेव के सामने रखा, जिसे विरमदेव एकाएक ठुकराने की स्थिति में नहीं थे। अतः वे जालौर से बारात लाने का बहाना बना दिल्ली से निकल आए और जालौर पहुंचकर खिलजी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मामो लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, जो हूं परनू तुरकड़ी तो उल्टो उगे भान। शाही सेना पर गुजरात से लौटते समय हमला और अब विरमदेव द्वारा शहजादी फिरोजा के साथ विवाह का प्रस्ताव ठुकराने के कारण खिलजी ने जालौर रोंदने का निश्चय कर एक बड़ी सेना जालौर रवाना की, जिस सेना पर सिवाना के पास जालौर के कान्हर देव और सिवाना के शासक सातल देव ने मिलकर एक साथ आक्रमण कर परास्त कर दिया। इस हार के बाद भी खिलजी ने सेना की कई टुकड़ियां जालौर पर हमले के लिए रवाना की और यह क्रम 5 वर्ष तक चलता रहा, लेकिन खिलजी की सेना जालौर के राजपूत शासक को नहीं दबा पाई। आखिर जून 1310 में खुद खिलजी एक बड़ी सेना के साथ जालौर के लिए रवाना हुआ और पहले उसने सिवाना पर हमला किया और एक विश्वासघाती के जरिए सिवाना दुर्ग के सुरक्षित जल भंडार में गोरख डलवा दिया, जिससे वहां पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई। अतः सिवाना के शासक सातल देव ने अंतिम युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसके तहत उसकी रानियों ने अन्य क्षत्रिय स्त्रियों के साथ जौहर किया व सातल देव आदि वीरों ने शाका कर अंतिम युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। इस युद्ध के बाद खिलजी अपनी सेना को जालौर दुर्ग रोंदने का हुक्म दे खुद दिल्ली आ गया। उसकी सेना ने मारवाड़ में कई जगह लूटपाट व अत्याचार किए। सांचौर के प्रसिद्ध जय मंदिर के अलावा कई मंदिरों को खंडित किया। इस अत्याचार के बदले कान्हर देव ने कई जगह शाही सेना पर आक्रमण कर उसे शिकस्त दी और दोनों सेनाओं के मध्य कई दिनों तक मुठभेड़ें चलती रही। आखिर खिलजी ने जालौर जीतने के लिए अपने बेहतरीन सेनानायक कमालुद्दीन को एक विशाल सेना के साथ जालौर भेजा, जिसने जालौर दुर्ग के चारों ओर सुदृढ़ घेरा डाल युद्ध किया। लेकिन अथक प्रयासों के बाद भी कमालुद्दीन जालौर दुर्ग नहीं जीत सका और अपनी सेना ले वापस लौटने लगा। तभी कान्हर देव का अपने एक सरदार विका से कुछ मतभेद हो गया और विका ने जालौर से लौटती खिलजी की सेना को जालौर दुर्ग के असुरक्षित और बिना किलेबंदी वाले हिस्से का गुप्त भेद दे दिया। विका के इस विश्वासघात का पता जब उसकी पत्नी को लगा, तब उसने अपने पति को जहर देकर मार डाला। इस तरह जो काम खिलजी की सेना कई वर्षों तक नहीं कर सकी, वह एक विश्वासघाती की वजह से चुटकियों में ही हो गया और जालौर पर खिलजी की सेना का कब्जा हो गया। खिलजी की सेना को भारी पड़ते देख विक्रम संवत 1368 में कान्हर देव ने अपने पुत्र विरमदेव को गद्दी पर बैठा खुद ने अंतिम युद्ध करने का निश्चय किया। जालौर दुर्ग में उसकी रानियों के अलावा अन्य समाजों की औरतों ने 1584 जगहों पर जौहर की ज्वाला प्रज्वलित कर जौहर किया। तत्पश्चात कान्हर देव ने शाका कर अंतिम दम तक युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। कान्हर देव के वीरगति प्राप्त करने के बाद विरमदेव ने युद्ध की बागडोर संभाली। विरमदेव का शासक के रूप में 3.5 साल का कार्यकाल युद्ध में ही बिता। आखिर विरमदेव की रानियां भी जालौर दुर्ग को अंतिम प्रणाम कर जौहर की ज्वाला में कूद पड़ी और विरमदेव ने भी शाका करने हेतु दुर्ग के दरवाजे खुलवा शत्रु सेना पर टूट पड़ा और भीषण युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। विरमदेव के वीरगति को प्राप्त होने के बाद शाहजादी फिरोजा की धाय सनावर, जो इस युद्ध में सेना के साथ आई थी, विरमदेव का मस्तक काटकर सुगंधित पदार्थों में रखकर दिल्ली ले गई। कहते हैं विरमदेव का मस्तक जब स्वर्ण थाल में रखकर फिरोजा के सम्मुख लाया गया तो मस्तक उल्टा घूम गया। तब फिरोजा ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तज तुर्कानी चाल हिंदुआनी हुई हमें, भो भोरा भरतार शीश न धून सोनी गरा। फिरोजा ने उनके मस्तक का अग्नि संस्कार कर खुद अपनी मां से आज्ञा प्राप्त कर यमुना नदी के जल में प्रविष्ट हो जगाए। तो दोस्तों, ये थी महान योद्धा एवं महान शासक वीर विरमदेव सिंह चौहान की वीरगाथा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।